जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनसहारा न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं नगर निगम में है, बेतिया में है, जो कि जुड़े हैं वार्ड प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इंजीनियर संदीप हुआ जी जी और मैं वार्ड नंबर 33 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और विगत 1 वर्षों से हम लोग वार्ड 33 में काम कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग जिस एम पर काम कर रहे हैं, का उस एम पर आपको सफल दिखाई दे रहा है सर? अभी तक 1 साल में तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम अपने तरफ से सारे जितने भी हमारी जो जिम्मेवारी है उसको निवारण अच्छे से कर रहे हैं और उस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 सालों में बहुत सारी चीज़ें और धरातल पर दिखेंगे, उसी के रिगार्डिंग हमारा काम चल रहा है। जैसे कि सर, एक और हम लोग को देखने का मिला कि जैसे कि नगर निगम के कुछ वार्ड, जैसे कि आप लोग वार्ड जितने भी लोग हैं सब कोई धरना पर बैठे थे, उसका एम क्या था? उस पर क्या मतभेद हुआ था? देखिए क्या है कि कहीं कहीं भी लोकतंत्र में आप कहीं भी रहिएगा, किसी भी संस्था के अंदर रहिएगा तो विरोध और सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि हमेशा सपोर्ट ही हर चीज़ पर है, तो कुछ नीतियों के खिलाफ जरूर विरोध होता है। वैसे ही कुछ ऐसे कुछ प्रोसीजर या कुछ बातें हुई थी जिन पर पार्षद लोगों को प्रतिरोध था, तो उस पर हमने विरोध जताया था। और लोकतंत्र में हमको लगता है कि विरोध जताने का सबका अधिकार है, उसी अधिकार का हमने विरोध जताया था, जिसको सॉल्व कर लिया गया। उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, कुछ आप लोग ये भी मांगता कि उनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जाए, तो इस पर क्या? एक्चुअली तो मैं ऐसे इन्वॉल्व नहीं था उसमें, था नहीं, मैं उस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन ऐसा है कि जो हमारी योजना आई है उससे रिलेटेड कुछ त्रुटि हुई थी, उससे रिलेटेड विरोध था। उनके हटाने और रखने से उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। हमारी जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए, तो हम लोग अपने योजना से मेन मैटर रखते हैं। योजना पे ही काम होने से उससे रिलेटेड कुछ दिक्कत था, उसी में बात हो रहा था। अच्छा सर, जैसे कि लगातार जिस तरह आप अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका आगे राजनीति में और कुछ एम है कि बस यहीं पर सीमित है? ये बताइए। सबसे पहले क्या है कि आप युवा है, इसलिए देखिए सिंपल सा मतलब आपसे एक ही चीज़ क्लियर करना है। कहीं भी आप किसी भी, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाइए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, अगर स्टार्ट करते तो हर किसी को रहता है कि फ्यूचर में उसमें आगे बढ़े। तो वैसे ही सिंपल सा लॉजिक, हम पॉलिटिक्स में अगर आए हैं, इसमें इन्वॉल्व है, हर किसी को इच्छा है कि हाँ इसमें अच्छा काम करें कि जनता इसको और आगे लेके जाए और आगे हमें बड़े लेवल पर काम करने का मौका मिले। तो एम तो बड़ा रखना चाहिए। तो एम तो मुझे नहीं लगता। बड़ा एम क्या है सर? बड़ा एम क्या है? बड़ा एम, देखिए बड़ा एम क्या है वो तो समय के अनुसार धीरे धीरे सब पता चलता है। आप एम ही रख लीजिए, उसको डिस्क्लोज ही कर लीजिए और उस पर काम नहीं करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अपने एम हमारे क्लियर है, लेकिन उसके रिगार्डिंग पहले जो जिम्मेवारी मिली है उस पर हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। इसी का रिजल्ट हमें सब कुछ डिसाइड करेगा। नहीं, जिस तरह आपका जैसे कि दिख रहे हैं प्रचार प्रसार बहुत सारा चीज हो रहा है, जिस तरह धरातल पर काम हो रहा है, इसके लेकर हमको भी लगा कि सर कहीं ना कहीं आगे भी कुछ नहीं था, बहुत सारा पॉलिटिकल राजनीति में या बढ़ेंगे। इसमें क्या आप कुछ बताना चाहेंगे सर? इसमें कुछ देखिए आगे का कुछ किसी को पता नहीं कल के दिन को क्या होगा। हम लोग करंट जीते हैं, करंट पे काम कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी मिले उसमें अपना 110% दे रहे हैं। इसी से आपको भी लग रहा है कि हाँ, कि क्योंकि क्या है कि हर कोई उतना नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। तो हमारा क्या रूल है कि भाई अगर इसमें हम आए हैं, हमारा जो पर्पस है वो मिशन है, वो जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता में काम होना चाहिए। तो वही हम लोग 100% कर रहे हैं। उसी के भरोसे अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा सर, जाते जाते लास्ट सवाल रहेगा होली के। अभी होली आने वाला है, तो इसके लेकर जनता के क्षेत्र के बीच में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आने वाले होली के पर्व के लिए सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग शांति से और अच्छे से होली पर्व को मनाएं। जैसे रंग गुलाल का पर्व है, वैसे सबकी जिंदगी में कलर आए और उनकी जिंदगी में खुशियां लाए, यही मेरी शुभकामना।